जो मैंने मेरे दादाजी से हिंदुत्व सीखा है, उसमें हुँ। कभी भी किसी भी रेपिस्ट की आरती करो, पूजा करो, ये कभी नहीं कहा है। जो भी रेपिस्ट हो उसको फांसी के फंदे चढ़ाओ, यही मेरे दादाजी का हुँ। हिंदुत्व था। किसी का भी रेप हुआ हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। देश की राजनीति का खुद को चाणक्य कहने वाले अमित शाह जी जब शिवसेना से सामना नहीं कर पाए तो शिवसेना के दो टुकड़े कर दिए। जो दो भागों में शिवसेना बढ़ती हुई दिखाई दी, एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना तो दूसरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जहां दोनों ही लोग पार्टी के ऊपर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, तो अब दोनों लोगों को चुनाव आयोग ने अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिए। जहां कृपाल और तलवार लेकर के एकनाथ शिंदे चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो मशाल लेकर के उद्धव ठाकरे चुनावी मैदान में उतरेंगे। और जब इसी को लेकर के आज तक में आदित्य ठाकरे को बुलाया गया, तो आदित्य ठाकरे ने जिस तरीके से हिंदुत्व पर अपनी बात रखी है, उस पर आज तक के एंकर की भी बोलती बंद करते हुए दिखाई दिए आदित्य ठाकरे। और आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए और साफ शब्दों में यह बताने की कोशिश की कि मेरे दादाजी के राज में जो हिंदुत्व था, उस हिंदुत्व के राज में किसी बलात्कारी की आरती नहीं उतारी जाती थी। बलात्कारी की एक ही सजा, वो फांसी होनी चाहिए। जहां बिल्किस बानो के बारे में बोलते हुए आदित्य ठाकरे ने उन तमाम हिंदुत्ववादी ठेकेदारों के गालों पर एक करारा तमाचा जड़ दिया, जो अपने आप में हिंदुत्व का लक़ब देते हुए नहीं थकते। किस तरीके से आदित्य ठाकरे ने आज तक में अपनी बातों को रखा है, पहले उस वीडियो पर नजर डालिए। जो मैंने मेरे दादाजी से हिंदुत्व सीखा है, उसमें हुँ। कभी भी किसी भी रेपिस्ट की आरती करो, पूजा करो, ये कभी नहीं कहा है। जो भी रेपिस्ट हो उसको फांसी के फंदे चढ़ाओ, यही मेरे दादाजी का हुँ। हिंदुत्व था। किसी का भी रेप हुआ हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। तो दोस्तों, आपने आदित्य ठाकरे की बात को सुना, जिसके बाद जो है साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, पहले इस पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके कैंप पर निशाना साधा है। ठाकरे ने कहा कि उन्होंने शिंदे कैंप गद्दारी की है, इसी सही करार नहीं दिया जा सकता। आज तक को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। महाराष्ट्र के सामने इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज हम सभी राज्य में एक गैर कानूनी और असंवैधानिक सरकार में जी रहे हैं। इसका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दूसरी बड़ी चीज महंगाई और रुपये का गिरना है। जैसे जैसे राजनीति गिर रही है, उसी तरह से रुपया का मूल्य गिर रहा है। महाराष्ट्र और देश में किसी को भी यह गद्दारी पसंद नहीं आई है। चुनाव में उन्हें इसका जवाब मिल जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात की बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करने को लेकर बीजेपी और गुजरात सरकार पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा, मैंने मेरे दादाजी यानी कि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व सीखा है। हमने कहीं भी रेपिस्टों की आरती करो, पूजे करो, ये कभी नहीं कहा गया है। जो भी रेपिस्ट हो उसे फांसी पर चढ़ाओ, यही मेरे दादाजी का हिंदुत्व था। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जो रेपिस्ट होता है उसका धर्म, प्रांत, जाति, भाषा देखे बिना उसे फांसी दी जानी चाहिए। यही हमारी न्याय व्यवस्था भी कहती है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी का हिंदुत्व थोड़ा अलग है। वे नफरत फैलाए बिना काम करते हैं और हिंसा नहीं होने देते हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने औरंगाबाद का नाम बदला, उस्मानाबाद का नाम बदला, तो किसी तरह की हिंसा नहीं हुई। ये हमारा हिंदुत्व है। हम बिना नफरत फैलाए अपना काम करते हैं। वहीं इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे और असली शिवसेना के सवाल पर कहा कि देश में कई सारे बाला साहेब हैं, इसलिए शिवसेना किसी की भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि शिवसेना नाम पर और तीर
तथा धनुष का निशान पर अभी भी हमारा ही दावा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में जो किया गया है वो गद्दारी है और इसे सही नहीं करार दिया जा सकता। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे हर किसी को एक मंच पर लाएगी। चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि उद्धव और बाला साहेब ठाकरे को से शिवसेना को अलग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 सालों से लोगों ने उद्धव बाला साहेब ठाकरे का काम और बतौर मुख्यमंत्री देखा है, जो महाराष्ट्र राज्य के लिए हर किसी के पारिवारिक शख्स हैं। मालूम हो कि आगामी उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे कैंप की पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे किया है और इसका निशान मशाल है। वहीं एकनाथ शिंदे धड़े को बाला साहेब बांची शिवसेना के नाम से जाना गया है। इसका चुनाव चिन्ह 2 तलवार और ढाल है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे कैंप को 2 तलवार और 1 ढाल निशाना दिया है। इससे पहले आयोग ने उनकी पार्टी का नाम बाला साहेब बांची शिवसेना घोषित किया था। वहीं आयोग ने उद्धव ठाकरे कैंप की पार्टी का नाम ई शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे रखा है और उन्हें मशाल निशान दिया है। निर्वाचन आयोग ने कुछ समय के लिए शिवसेना पार्टी के नाम और इसके निशान धनुष और बाण के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। आयोग इस विषय पर विचार कर रहा है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे कैंप में से कौन असली शिवसेना है। इसलिए दोनों कैंप के जो नाम और निशान दिए गए हैं वो कुछ समय के लिए हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे ग्रुप ने अपनी पार्टी के निशान के लिए 3 विकल्प दिए थे: त्रिशूल, उगता हुआ सूरज और मशाल। वहीं पार्टी के नाम के लिए उन्होंने शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना बाला साहेब प्रबंधकर ठाकरे का विकल्प दिया था। वहीं शिंदे ग्रुप ने चुनाव चिन्ह के रूप में त्रिशूल, उगता हुआ सूरज और गदा का विकल्प दिया था। पार्टी के नाम के लिए शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, बाला साहेब बांची शिवसेना और शिवसेना बाला साहेब बांची का ऑप्शन दिया गया था। चुनाव निशान मिलने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा, ये 2 तलवार और ढाल निशाना छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान है और लोग इसके बारे में जानते हैं। बाला साहेब के शिव सैनिक आज खुश हैं। हम इस निशान पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आयोग से मांग की है कि चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत उनके धड़े को आधिकारिक शिवसेना करार दिया जाए। इस याचिका उद्धव ठाकरे कैंप ने विरोध किया था और मांग की थी और इस संबंध में चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। हालांकि 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ठाकरे की याचिका खारिज कर दी और कहा कि चुनाव आयोग इस संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। 3 नवंबर को अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसी के संबंध में आयोग ने यह आदेश दिया कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि दोनों प्रतिद्वंदी समूह को समान स्थिति में रखने, उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करने और पहले चलन को देखते हुए यह निर्णय लिया जाएगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं और कहीं ना कहीं हिंदुत्व की परिभाषा जो आज के दौर में अग्रेसिव बनाई जा रही है, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां एक के बाद एक इंसिडेंट सामने आ जाते हैं और किस तरीके से बिल्किस बानो के आरोपियों का स्वागत करता हुआ यह हिंदुत्व का नया चेहरा सामने आया, उसी के ऊपर अब करारा प्रहार आदित्य ठाकरे ने कर दिया है। मैं आदित्य ठाकरे से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।